नमस्कार, मैं राजेश शर्मा न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं संदीप सहगल जी, जो कि कांग्रेस से मेयर पद के प्रबल प्रत्याशी हैं। आप एमकॉम एलएलएम हैं, इसके अलावा आप छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, कई महत्वपूर्ण पद पर रहे और काशीपुर बाज एसोसिएशन में सचिव रहे, उपाध्यक्ष रहे, उप सचिव रहे और अच्छा कार्य किया आप जब रहे। और इसके अलावा लॉयंस क्लब इंटरनेशनल जो है उसमें आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रहे और पिछले 8 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में एक सिपाही के तौर पर पूरा काम किया, झंडा उठाया और लगातार महानगर अध्यक्ष भी रहे। मैं स्वागत करता हूं संदीप सहगल जी। संदीप जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी और सादर प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से सम्मानित काशीपुर की जनता को भी प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपके माध्यम से मुझे काशीपुर की जनता से भी रूबरू और उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संदीप जी, युवा है, ऊर्जावान है और इस बार जो है मेयर पद के प्रबल दावेदार हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको कितने प्रतिशत उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट देगी? हम लोग जो लड़ाई लड़ा है वो पिछले 3 पीढ़ी से मेरा परिवार कांग्रेस परिवार है। निरंतर हम लोग पंडित नारायण तिवारी जी का जहाँ पे जिस बूथ पे वोट डालने आते थे वहां पर मेरे पापा पोलिंग एजेंट के रूप में उनको वोट डलवाया करते थे। तो उस समय से हमारा परिवार कांग्रेस का परिवार रहा है और निरंतर कांग्रेस की सेवा करी है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होने के नाते सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक समानता की दृष्टि से देखते हुए और केवल विकास की बात करते हुए कि हम अपने देश को, प्रदेश को, अपने शहर को, अपने लोगों को, अपने जो शहर की जन समस्या है, जो समस्याएं लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई हैं, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को केवल और केवल एक बात सिखाई जाती है कि आपने जनता की सेवा कैसे करनी है, जनता से प्यार कैसे लेना है और विकास की बात केवल आपने करनी है और बात करने के साथ साथ विकास को धरातल पर उतारना है। तक आपने कहा कितने प्रतिशत उम्मीद है, तो मैं एक कांग्रेस पार्टी का सच्चा और निष्ठावान सिपाही हूं। अपनी तरफ से जितनी निष्ठा मैं पार्टी के लिए तन से, मन से, धन से संघर्ष कर सकता हूं, पार्टी का झंडा निरंतर उठाता हूं। जैसे कि आपने भी कहा कि 8 वर्षों तक लगातार मुझे 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अपना जो एक तरीके से आवेदन है वो मैंने आवेदन आदरणीय अभी हमारे पीछे पर्यवेक्षक सम्मानित श्री रंजीत रावत जी यहाँ पर आए थे, जो इस क्षेत्र के पर्यवेक्षक हैं, हमारे अध्यक्ष जी महानगर के, उन दोनों को अपना आवेदन दे दिया है और ये निवेदन किया है कि आप भी मेरे को जैसे कि और कार्यकर्ताओं को मौका मिला तो मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। मैं भी कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और कांग्रेस पार्टी के टिकट से हाईकमान के आदेश के उपरांत प्रत्याशी बनकर काशीपुर की जनता की सेवा करना चाहता हूं। संदीप जी, कई वर्षों बाद ये जो सीट सामान्य हुई और ओबीसी थी, इस बारे में क्या कहना है? बड़ा अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। हमारी काशीपुर की सम्मानित जनता जानती है, सबसे पहले समस्त ओबीसी और एससी के जितने भी हमारे लोग आते हैं उन सभी का मैं बहुत ही आदर करता हूं और उन सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। जी जी। यदि हम पिछले 20 वर्ष की बात करें तो 20 वर्षों में 15 वर्ष ओबीसी, कभी सामान्य, कभी महिला, कभी ओबीसी, इस प्रकार से निरंतर 20 वर्षों में 15 वर्ष तक ओबीसी की सीट रही और कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ सम्मानिता आदरणीय श्रीमती रुखसाना अंसारी जी को, जब महिला ओबीसी सीट थी तो उनको चुनाव लड़ाया। उसके उपरांत मेरी बड़ी दीदी श्रीमती मुक्ता सिंह जी को चुनाव लड़ाया। तो आप यदि देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने सम्मानित महिला होने के नाते रुखसाना अंसारी जी को दिया, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने। फिर ओबीसी सीट हुई तो मुक्ता सिंह जी को मौका दिया, जबकि सीट जनरल थी, लेकिन फिर भी जो पार्टी के ने निर्णय लिया, हम सब उनके साथ और बड़ी मजबूती के साथ, क्योंकि वोट बैंक जो होता है वो पार्टी का वोट बैंक होता है, किसी का व्यक्तिगत नहीं होता। जी सर। मैं कहूँ कि मेरा वोट बैंक है या कोई भारतीय जनता पार्टी वाला क्या है उसका वोट बैंक है, ना वोट बैंक संदीप सहगल का है, ना कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का है, ना किसी भी व्यक्ति का है। वोट बैंक केवल और केवल पार्टी का वोट बैंक होता है, क्योंकि निष्ठा जो लोग जगाते हैं शर्मा जी, वो जगाते हैं पार्टी के प्रति, झंडे के प्रति, हाईकमान के प्रति, वो व्यक्तिगत नहीं करते। यदि हम व्यक्तिगत हम कहें कि हमारा व्यक्तिगत सब कुछ है तो हमें किसी भी पार्टी की, किसी हाईकमान की, किसी झंडे की, किसी की आवश्यकता नहीं है।
आज से पूर्व चाहे विधानसभा में दावेदारी रही, चाहे निगम के चुनाव में रही, किसी भी निर्णय जो भी हाईकमान ने निर्णय लिया और जिनको भी अपना प्रत्याशी बनाया, मैं और मेरी समस्त टीम ने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ जनता के बीच में हम लोगों ने बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसी प्रत्याशी के पीछे हम लोग कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े हुए, जिस पर हाईकमान ने अपना आशीर्वाद बनाया। अभी भी हाईकमान जिसके ऊपर आशीर्वाद बनाएगी तो मैं एक सच्चा सिपाही की तरह कांग्रेस का हाईकमान के आदेश का पालन करूंगा और हाईकमान जो कोई भी निर्णय लेगी उसका हम सभी लोग स्वागत करेंगे। संजय जी, मेरा अगला प्रश्न है, आपके नजर में कैसा होना चाहिए इस बार का काशीपुर का मेयर? देखिए, इस बार का काशीपुर का मेयर मुझे लगता है कि ऐसा मेयर होना चाहिए जो धर्म और जातियों से परे हो। बहुत सारे अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग मीडिया पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं और जैसे ही वो मीडिया चैनल आते हैं उसके ऊपर वो तुरंत भगवा पहन के, बहुत बड़ा सा टीका लगा के, हाथों में बहुत सारे कलावे पहन के और साहब जय श्री राम के नारे लगा के, भगवा और फतवा वाली बात, जय श्री राम के नारे की बात करके और वो मीडिया के सामने आते हैं और जनता को एक बात, छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, हमारे माताओं बहनों को एक बात के लिए कहना चाहते हैं, साहब हिंदू, हम हिंदू। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यदि हिंदुत्व की बात आती है तो मेरे से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। पिछले 30 वर्षों से मां मनसा मैया के दरबार में निरंतर आशीर्वाद देने के डेली मैं इस बात के लिए चैलेंज करना चाहता हूं सभी लोगों को, जो और लोग हैं, निरंतर मां का आशीर्वाद देने जाता हूं। श्री गुरु महाराज जी जो हमारा कुटिया का आश्रम है, उस आश्रम में निरंतर मत्था टेकने के लिए मैं स्वयं बिना किसी प्रोपेगेंडा करे हुए, ये बात जब आज आपने पूछी तो मुझे मजबूरी वश ये बात बतानी पड़ी कि हिंदुत्व क्या है हमें, लेकिन उसके साथ साथ मैं मुस्लिम धर्म का सम्मान करता हूं। मैं और जातियों का, हिंदुओं के साथ साथ सिख का सम्मान करता हूं, मुस्लिम का सम्मान करता हूं, ईसाइयों का सम्मान करता हूं, अपने बहुजन जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारे एक वकील होने के नाते हमारा जो संविधान कहता है वो संविधान समानता का अधिकार देता है, सभी धर्म और जातियों को एक साथ रखने का अधिकार देता है। मैं आपके सामने बैठकर केवल जय श्री राम का नारा लगाऊं और अपने शहर को, इस हंसते खिसते शहर को जो कि ईद और दिवाली हम साथ मनाते आए हैं, उस शहर में आग लगाने का यदि मैं काम करूं तो मुझसे घिनौना कार्य इस शहर का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं आगाह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो कोई भी व्यक्ति धर्म और जाति की राजनीति इस काशीपुर में करेगा, उस व्यक्ति को इस काशीपुर की जनता बुरी तरीके से नकार देगी। किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व को काशीपुर की यह सम्मानित जनता आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि ये काशीपुर का शहर एक ऐसा शहर है जिसमें मां मनसा मैया की कृपा है, जिसमें बुल्लन शाह बाबा का आशीर्वाद है, जिसमें हमारा बड़ा गुरुद्वारा, जहां पर स्वयं गुरु महाराज जी जहां पर उपस्थित हुए, जिस गुरुद्वारे में आप सोचिए स्वयं गुरुदेव जहां पर आके आए हुए, वहां पर जहां पर मां मनसा मैया, चौंडा मैया, मोटेश्वर महादेव जहां पर जिन ज्योतिर्लिंगों में यदि आप 108 ज्योतिर्लिंगों की बात करेंगे तो उनके अंतर्गत मोटेश्वर बाबा का नाम अंकित है। उस शहर में हम लोग निवास करते हैं। यदि मैं आपके सामने भी भगवा पहन के आ जाऊं, बहुत सारे मोटे मोटे कलावे पहन के आ जाऊं, तो मैं हिंदू हूंगा। मैं धर्म से, जाति से, मैं अपने परिवार से हिंदू हूं, लेकिन साथ साथ मैं और धर्मों का सम्मान करना चाहता हूं। इस शहर को जातियों से, धर्मों से, राजनीति को दूर करते हुए काशीपुर में विकास की गंगा बहाना चाहता हूं। और भी कहना चाहता हूं हिंदू के माध्यम से, गीता के श्लोक यदि मेरे से आके कोई बात करे तो जितने श्लोक मैं गीता के पढ़ सकता हूं कोई पढ़ नहीं सकता जो जितने नारे लगाएगा। इस बात को कोई कह नहीं सकता। जितनी आरती है मैं गा सकता हूं, जितने ये लोग आपके सामने भगवा पहन के आ रहे हैं कोई गा नहीं सकता। लेकिन क्योंकि मेरे पास शिक्षा है, मेरे पास धर्म और जातियों का सम्मान करने का अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के कर्तव्य और अधिकारों के साथ इस जीवन को जीने की आस्था है, इस बात को सर्वोपरि मानता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हाईकमान ने मुझको मौका दिया, काशीपुर की सम्मानित जनता ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, तो आपको एक काशीपुर एक ऐसा शहर नजर आएगा जो आज से पहले कभी आप
यदि तिवारी जी की बात को यदि आपने आगे बढ़ाना चाहो, बात चाहे भले ही लंबी होगी, लेकिन यदि आज काशीपुर के अंतर्गत पॉलिटेक्निक है, जीजीआईसी है, डिजाइन सेंटर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सूत मिल है, शुगर मिल थी, जितना बड़ा लंबा एरिया था वो तिवारी जी, गुड़िया जी और आदरणीय बाबा साहब के माध्यम से काशीपुर नगर निगम, जिसके आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, आज जिसके हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो काशीपुर नगर निगम बहुगुणा जी की बनाए हुए, कांग्रेस सरकार की बनाई हुई देन है। आप बताइए, उसी नगर निगम का आज हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका प्रश्न है कि किन किन मुद्दों पे मतलब क्या मुद्दे में यही बताना चाह रहा हूँ कि रुद्रपुर, आप रुद्रपुर देखिए, काशीपुर नगर निगम में देखिए जो जल भराव की समस्या है, बहुत बुरी तरह अव्यवस्थित व्यवस्था है। 2% दाखिल खारिज यहाँ का एक ऐसा मुद्दा है 2% दाखिल खारिज, जिसकी वजह से मैं देखता हूं, क्योंकि मैं एडवोकेट होने के नाते आज ये स्थिति है कि हमारे सर्किट रेट निरंतर पुष्कर सिंह धामी जी बढ़ाए जा रहे हैं। जहां पर सर्किट रेट 1 लाख रुपए था, आज वहां पर सर्किट रेट 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए का मतलब है कि आपको 2% दाखिल खारिज शुल्क नगर निगम में देना पड़ रहा है सर्किट रेट के ऊपर। जो गरीब व्यक्ति है वो बेचारा पहले स्टाम्प ड्यूटी पे करे, जो आज सर्किट रेट के ऊपर आधारित है। सर्किट रेट 100 गुना बढ़ा है, 100 गुना। आप रेट लिस्ट में देखेंगे तो जो 3 साल पहले की रेट लिस्ट थी और आज की रेट लिस्ट है, 100 गुना सर्किट रेट काशीपुर में बढ़ गया, जबकि वहां पर वर्तमान उस भूमि की कीमत इतनी नहीं है। सही बात है। अब आप सोचिए कैंसिल करा रहे हैं, फिर से इसलिए करा रहे हैं कैंसिल, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम किसानी में आ जाए, फिर से हम 144 में आ जाए। 143 में हम कर नहीं सकते क्योंकि उसकी वैल्यूएशन करोड़ों में पहुंच रही है, और जब वैल्यूएशन करोड़ों में पहुंच रही है तो आप सोचिए उसका 2% दाखिल खारिज शुल्क आपने नगर निगम में देना है। सबसे पहले आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से मुझे इस काशीपुर की जनता ने यदि मेयर बनने का मौका दिया, सबसे पहले 2% दाखिल खारिज शुल्क पहली अपने सम्मानित पार्षदों के साथ, नगर निगम के साथ जो पहली मीटिंग होगी, उस मीटिंग में सबसे पहले 2% दाखिल खारिज शुल्क के ऊपर चर्चा होगी, और जो कुछ भी जनहित में होगा उस शुल्क में, उस शुल्क को अतिशीघ्र पहले ही प्रस्ताव में पास करने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। दूसरा, जल भराव का मुद्दा बहुत है। मेरा घर गिरिताल में है, और गिरिताल में यदि कभी आप आकर देखेंगे गिरिताल में, तो बड़ा आपको ताज्जुब होगा देख के कि तमाम गंदगी का पानी भरा हुआ, ये इतना, जिसके सामने हमारी माँ चौंडा मैया का मंदिर है, नागर शक्ति मंदिर पास में है, हमारे गिरिताल महिषासुर मर्दिनी वहां पर विराजमान है, और चारों तरफ गंदगी का ढेर गिरिताल में लगा हुआ है। तो सबसे पहली शुरुआत सफाई की और सुव्यवस्थित गिरिताल को कर दे कि मैं अपने घर से और अपने सामने गिरिताल से करूंगा, और आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर गिरिताल की कायाकल्प होगी। ये आपके समक्ष इस सम्मानित जनता को विश्वास दिलाना चाहती है। संदीप, मेरा अंतिम प्रश्न है कि इस बार काशीपुर से कांग्रेस का ही मेयर क्यों? इसलिए काशीपुर का कांग्रेस का मेयर जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 23 साल से विधायक जी हैं। 8 साल से हमारा पुल लटक रहा है रामनगर रोड पर, इस वजह से 7 साल के बाद चौराहे का पुल बना, इस वजह से सीवर लाइन, जब गुड़िया जी थे, जिस जगह पर आदरणीय गुड़िया जी सीवर लाइन छोड़ गए थे, मुकेश भाई साहब जिस जगह सीवर लाइन छोड़ गए थे, उससे 10 फीट सीवर लाइन आगे नहीं बढ़ पाई। इस वजह से कांग्रेस का मेयर, कांग्रेस का मेयर केवल इस वजह से क्योंकि कांग्रेस का मेयर, कांग्रेस के लोग विकास करना जानते हैं, विकास को बढ़ाना जानते हैं, विकास की बातें ना करते हुए विकास को जमीन पर उतारना जानते हैं। इस वजह से कांग्रेस का मेयर होना अति आवश्यक है। एक बात और आपके माध्यम से कहूंगा, हमारी युवा पीढ़ी बहुत जल्दी गुमराह हो जाती है। मैं आप सबसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे छोटे छोटे से बच्चे, मेरी भी बिटिया इंजीनियर है जो गूगल में जॉब करती है, बेटा बीबीए LLB है, हम सब लोग केवल एक बात करते हैं कि इस देश से बेरोजगारी कैसे निकले, इस देश में विकास कैसे हो। आपसे निवेदन करता हूं कि गुमराह मत होइए, धर्म और जातियों की राजनीति में मत बटिए, आपसी भाईचारे को लेकर आगे बढ़ाओ और विकास के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, शहर की समस्याओं को दूर करने के लिए लड़ो। जो लोग आपके बीच में चुनाव में आएंगे और इस तरीके से आपको गुमराह करेंगे, उनकी बातों में मत आइए, तभी हम अपने इस काशीपुर को एक स्वच्छ, शिक्षित, समझदार, विकास की सोच रखने वाले व्यक्ति को चुन पाएंगे, जब आपका साथ सकारात्मक रूप से हमारे साथ होगा।